बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पहले चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज 1.4 और जो कि लॉन्ग सवालों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इसका पहला सवाल है, कहते हैं फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, हमने उनका रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के बारे में बताना है कौन से हैं। तो पहले हम देखेंगे कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जिनको x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लिखा जाता है, x प्लस आयोटा वाई की शक्ल में लिखा जाता है। यहाँ पे दो नंबर है हमारे पास, एक x है और दूसरा y है और y के साथ आयोटा भी है। तो ऐसा नंबर जिसके साथ आयोटा होता है उसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट्स। और ऐसा नंबर जिसके साथ आयोटा नहीं होता, जैसा कि यहाँ पे x है, इसको हम कहते हैं रियल पार्ट। तो यहाँ से हमने समझा एक कम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट होता है जहाँ जो यहाँ पे x है और दूसरा इमेजिनरी पार्ट होता है जो यहाँ पे y है। तो इस सवाल को हल करके हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग बताना है। तो ये सवाल हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, पहले 8 - 3 आयोटा और होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, a - b होल का स्क्वायर। फार्मूला हमारे पास होता है a - b होल का स्क्वायर, ये माइनस है यहाँ पे, तो ये बराबर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सॉरी यहाँ पे माइनस है तो फार्मूले में भी यहाँ पे माइनस आएगा, अगर यहाँ पे जमा होगा तो यहाँ पे भी जमा आएगा। तो ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। पहला नंबर हमारे पास a होगा और दूसरा नंबर हमारे पास b होगा। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये a स्क्वायर बन जाएगा, उसके बाद प्लस b यानी 3 आयोटा का स्क्वायर, उसके बाद माइनस फार्मूले का यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, उसके बाद 2 फार्मूले का आ जाएगा, उसके बाद a यानी 8 हमारे पास है और b हमारे पास 3 आयोटा है, यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद है 8 की पावर 2, इसका मतलब है 8 को हम 2 दफ़ा ज़रब करेंगे। तो ये 8 को 8 से ज़रब किया तो हमारे पास बनता है 64, तो इसकी जगह पे 64 आ जाएगा। जमा ये 3 की पावर 2, 3 को 2 दफ़ा ज़रब करेंगे, 3 3 9, तो ये हमारे पास 9 बन गया और आयोटा स्क्वायर यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद माइनस भी ऐसे ही आ जाएगा। ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 16 और 16 3 48 होते हैं और आयोटा इसके साथ वैसे ही आ जाएगा। तो ये 64 ऐसे ही नीचे उतार देंगे, प्लस 9 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। ये भी आपने फार्मूला याद रखना है कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है और -48 आयोटा, ये यहाँ पे ऐसे ही आ गया। 64 ऐसे ही नीचे उतार लेंगे, जमा को माइनस से ज़रब किया तो माइनस होगा और 9 को 1 से ज़रब किया तो ये 9 होगा, -48 आयोटा साथ में वैसे ही आ जाएगा। तो ये दोनों रियल नंबर हैं, ये आपस में प्लस माइनस होंगे। तो 64 में से 9 माइनस किए तो ये हमारे पास होगा 55 - 48 आयोटा वैसे ही साथ में आ जाएगा। अब ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल बन गई है। तो यहाँ से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इनको अलग अलग लिखेंगे। रियल पार्ट को RE से ज़ाहिर करते हैं हम, रियल पार्ट हमारे पास है 55 और इमेजिनरी पार्ट को IM से ज़ाहिर करते हैं और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है -48। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, कहते हैं 5 + 3 आयोटा और होल की पावर -1 है। तो पहले स्टेप में हम पावर को प्लस में लेके आएंगे तो इसको बटे में लेकर आएंगे नीचे, तो ये होगा 1/5 जमा 3 आयोटा, ये बन गया हमारे पास। अब हमने नीचे जो हमारे पास लिखा हुआ है 1/5 जमा 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा वाला जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, यानी ये हमारे पास बन जाएगा 5 - 3 आयोटा।
इसका कांजुगेट लेकर इसी फ्रैक्शन के साथ ज़रब करेंगे और इसी के नीचे तकसीम कर देंगे। 5-3 आयोटा को ज़रब किया और इसी को तकसीम कर दिया। ये हर सवाल में इसी तरह करना है। अब ये दरमियान में ज़रब है, चूँकि एक दूसरे से ज़रब होंगे, तो एक को 5-3 आयोटा से ज़रब किया तो यही आ जाएगा 5-3 आयोटा। और नीचे हमारे पास ये मल्टीप्लाई होंगे, नंबर 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 की पावर 2 बन जाएगा। जमा माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस होगा। 3 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 3 आयोटा की पावर 2 बन जाएगा। अब 5-3 आयोटा ऊपर वैसे ही आ गया। 5 की पावर 2 यानी 5 को 2 दफ़ा ज़रब करेंगे तो 5-5 25 होंगे, माइनस 3 की पावर 2, 3 को 2 दफ़ा ज़रब करेंगे 3-3 9 होंगे और आयोटा की पावर 2 यहाँ पर वैसे ही आ जाएगा। तो 5-3 आयोटा ऊपर ऐसे ही आ गया और नीचे हमारे पास है 25 -9 और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। ये आप लोगों ने फार्मूला याद रखना है कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। तो ऊपर 5-3 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा और नीचे हमारे पास है 25, माइनस को माइनस से ज़रब किया तो ये जमा हो गया और 9 में 9 को 1 से ज़रब किया तो 9 1 9। तो 5-3 आयोटा और नीचे बटे में 25 जमा 9 करें तो हम ये हमारे पास बनता है 34। अब 34 इन दोनों से तकसीम हो रहा है तो इनको अलग अलग तकसीम करेंगे हम। 5/34 माइनस ये होगा 3 और बटे में हमारे पास है 34 और इसके साथ आयोटा भी है, ये वैसी आ जाएगी। ये अब एक हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में आ गया है जवाब। तो इसके रियल और इमेजनरी पार्ट्स को अलग अलग लिखेंगे हम। रियल पार्ट इसका है 5/34 और इसका इमेजनरी पार्ट हमारे पास है आयोटा वाला नंबर है -3/34। तो ये आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट का आंसर भी आ गया है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। यहाँ पर हमारे पास है 4 - 5 आयोटा की पावर -1। पहले पावर को हम जमा में करेंगे तो इसको बटा में लेकर आएंगे तो ये होगा 1/4 - 5 आयोटा। अब हम नीचे वाली रकम का कांजुगेट लेंगे। पहले इसको वैसे लिखेंगे 4 - 5 आयोटा। इसका कांजुगेट लेंगे तो ये बन जाएगा 4 जमा 5 आयोटा और 4 जमा 5 आयोटा के साथ ज़रब किया है और 4 जमा 5 आयोटा के साथ इसको तकसीम कर देंगे यहाँ पे। अब इनके दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो 4 जमा 5 आयोटा ही आ जाएगा, क्योंकि एक से ज़रब होने के बाद सेम टू सेम आ जाएंगे। और नीचे 4 को 4 से ज़रब किया तो ये 4 की पावर 2 बन जाएगी। माइनस को जमा से ज़रब किया तो माइनस हो जाएगा। 5 आयोटा को 5 आयोटा से ज़रब करें तो ये 5 आयोटा की पावर 2 बन गई। अब 4 जमा 5 आयोटा ऊपर वैसे ही आ जाएगा और नीचे हमारे पास 4 की पावर 2, यानी 4 को 2 दफ़ा ज़रब करेंगे तो 4 को 2 दफ़ा ज़रब किया तो 4 4 16 बनते हैं, तो यहाँ पे 16 आ गया। माइनस 5 की पावर 2, 5 को 2 दफ़ा ज़रब करेंगे तो ये 5 5 25 बनते हैं, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा साथ में। तो ये 4 जमा 5 आयोटा ऐसे ही आ गया और नीचे हमारे पास है 16 - 25। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। ये हिंट भी आपने दे देना सवाल में कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो 4 जमा 5 आयोटा ऊपर वैसे ही आ जाएगा और नीचे हमारे पास है 16। माइनस को माइनस से ज़रब किया तो ये जमा हो गया। 25 को 1 से ज़रब किया तो 25 1 25। ऊपर 4 जमा 5 आयोटा इसी तरह आ जाएगा और नीचे 25 में 16 जमा किया तो ये हमारे पास बनेगा 41। अब 41 इन दोनों से तकसीम हो रहा है तो इनको अलग-अलग लिखेंगे हम। 4 तकसीम 41 दरमियान में जमा है और 5/41 इसके साथ आयोटा भी है। ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल बन गई है। तो इनके रियल पार्ट्स और इमेजनरी पार्ट्स को हम अलग अलग लिखेंगे। रियल पार्ट को RE से ज़ाहिर करते हैं तो ये हमारे पास है 4/41
और दूसरा हमारे पास है इमेजनरी पार्ट। इमेजनरी पार्ट हमारे पास आयोटा वाला नंबर होता है, वो हमारे पास है 5/41। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के तीसरे पार्ट का आंसर भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है 4-3 अयोटा की पावर -2। यहाँ भी पहले पावर को प्लस में करेंगे, यानी बटे में लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा 4-3 अयोटा की पावर 2। पहले इसको हल करेंगे, यहाँ पे फार्मूला हम लगाएंगे, वो हमारे पास होगा a-b होल का स्क्वायर बराबर होता है a की 2 जमा b की 2 सॉरी यहाँ पे माइनस है तो माइनस होगा 2ab। ये फार्मूला लगाकर इसको हल करेंगे, बाद में इसके कम्प्लेक्स नंबर फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास 1/4-3 अयोटा की पावर 2 ये बराबर होगा a की 2, यानी 4 यहाँ पे a हमारे पास होगा a की 2 जमा b की 2, b 3 अयोटा है तो ये b की 2 बन जाएगा। उसके बाद माइनस फार्मूले का 2 भी फार्मूले का आ जाएगा। उसके बाद a है, a हमारे पास 4 है यहाँ पे, और उसके बाद b है, b यहाँ पे 3 अयोटा हमारे पास है। तो 1/4 की पावर 2, 4 को 2 दफ़ा ज़रब किया तो ये 16 बन गया, जमा 3 की पावर 2, 3 को 2 दफ़ा ज़रब किया तो 9 बन गया, और अयोटा की पावर 2 ऐसे ही आ जाएगा। माइनस इन तीनों को आपस में ज़रब करेंगे, 2 4 8, 8 3 24, और साथ में अयोटा भी वैसे आ जाएगा, सॉरी ये 24 है। तो ये हमारे पास बराबर आ जाएगा 1/16 जमा 9 अयोटा की पावर 2 हम जानते हैं -1 के बराबर है, और -24 अयोटा साथ में ऐसे ही आ जाएगा। तो ये बराबर होगा 1/16 ऐसे ही आ जाएगा। जमा को माइनस से ज़रब किया तो -9 को 1 से ज़रब किया तो 9 1 9 -24 अयोटा, और ये बराबर होगा 1/16 में से 9 माइनस किए तो हमारे पास होगा 7 -24 अयोटा बन जाएगा। अब इसका हमने नीचे वाले नंबर का कॉन्जुगेट लेंगे, 7 -24 अयोटा में इसका कॉन्जुगेट लिया तो ये बन जाएगा 7 जमा 24 अयोटा, और नीचे बटे में हमारे पास इसी के साथ तकसीम करेंगे 7 जमा 24 अयोटा के साथ। अब ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से ज़रब करेंगे हम, तो ये बन जाएगा 7 जमा 24 अयोटा, 1 से ज़रब होने के बाद इसी तरह आ जाएगा, और नीचे 7 को 7 से ज़रब किया तो 7 की पावर 2 बन गई, जमा माइनस 24 अयोटा को 24 अयोटा से ज़रब किया तो ये 24 अयोटा की पावर 2 बन जाएगी यहाँ पे। तो ये हमारे पास होगा यहाँ पे 7 जमा 24 अयोटा, और नीचे हमारे पास 7 की पावर 2, 7 को 2 दफ़ा ज़रब करेंगे, 7 को 7 से ज़रब किया तो 49 होगा, माइनस यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा 24 की पावर 2। 24 को अगर हम 2 दफ़ा ज़रब करें तो ये हमारे पास बनता है 576, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 576। यहाँ पे अयोटा की पावर 2, अयोटा की पावर 2 हमारे पास -1 के बराबर होता है, तो ऊपर 7 जमा 24 अयोटा ऐसे ही आ जाएगा। नीचे हमारे पास 49, माइनस को माइनस से ज़रब किया तो ये जमा हो गया, और 576 को 1 से ज़रब करें तो ये 576 ही आ जाएगा यहाँ पे ऐसे ही। तो ऊपर हमारे पास लिखा हुआ है 7 जमा 24 अयोटा, ये ऐसे ही आ जाएगा। नीचे 49 जमा 576 करें तो ये हमारे पास बनता है 625। अब 625 इन दोनों से तकसीम हो रहा है, तो इसको अलहदा से लिखेंगे हम 7/625, दरमियान में जमा है, उसके बाद 24/625, तो इसके साथ अयोटा भी है। अब इसके रियल पार्ट्स और इमेजनरी पार्ट्स को अलग अलग लिखेंगे, तो इसका रियल पार्ट हमारे पास होगा RE बराबर है 7/625, और इसका इमेजनरी पार्ट हमारे पास है अयोटा वाला नंबर, जो कि हमारे पास है 24/625। तो ये आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट का आंसर भी आ गया है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट है।
कहते हैं 3 + 2 अयोटा ओवर 4 + 3 अयोटा, और इनकी पावर है -1। तो पावर में प्लस में करने के लिए पावर को इनको हम रिप्लेस करेंगे, नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाएगा यानी 4 + 3 अयोटा, और ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाएगा यानी 3 + 2 अयोटा। ये हमारे पास इनकी पावर 1 बन गई है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हल करने के लिए नीचे वाले नंबर का हम कॉन्जुगेट लेंगे, तो ये बन जाएगा 4 + 3 अयोटा और 3 + 2 अयोटा। इसका कॉन्जुगेट लेंगे नीचे वाले नंबर का, तो ये होगा 3 - 2 अयोटा। कॉन्जुगेट में अयोटा वाले नंबर का साइन चेंज होता है, तो इसके साथ ज़रब करेंगे और इसी कॉन्जुगेट के साथ हम इसको तकसीम कर देंगे। इसके बाद ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से ज़रब होगा, तो हम 4 + 3 अयोटा को पहले ज़रब करेंगे 3 के साथ, तो ये होगा 3 × 4 = 12। उसके बाद 3 अयोटा को 3 के साथ ज़रब करेंगे, दरमियान में जमा है तो जमा आ जाएगा 3 × 3 = 9, और इसके साथ अयोटा भी आ जाएगा। इसके बाद 4 + 3 अयोटा को हम ज़रब करेंगे 2 अयोटा के साथ, तो जमा माइनस यहाँ पे माइनस होगा, 2 को 4 से ज़रब किया तो 8, और उसके बाद जमा माइनस माइनस होगा, फिर 2 को 3 से ज़रब किया तो 6, और अयोटा को अयोटा से ज़रब करेंगे तो ये अयोटा की पावर 2 बन जाएगा। और नीचे हमारे पास 3 को 3 से ज़रब किया तो ये 3 की पावर 2, जमा को माइनस से ज़रब किया तो माइनस, 2 अयोटा को 2 अयोटा से ज़रब करें तो ये 2 अयोटा की पावर 2 बन जाएगी। पर हमारे पास 12 और ये सॉरी यहाँ पे 2 को हमने 4 से ज़रब किया तो इसके साथ अयोटा था, तो यहाँ पर भी अयोटा आएगा। तो 9 में से 8 अयोटा माइनस किए तो हमारे पास 1 अयोटा बच जाएगा। उसके बाद -6, और अयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर होता है। यहाँ पे आप लोग लिख लें फार्मूले में एक साइड पे कि अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। और नीचे हमारे पास है 3 की पावर 2, 3 को 2 दफ़ा ज़रब करेंगे तो ये 9 बन जाएगा, -2 की पावर 2, 2 को 2 दफ़ा ज़रब किया तो ये 4 बन गया, और अयोटा स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है -1 के। तो 12 जमा अयोटा -6 को 1 से ज़रब किया तो माइनस माइनस जमा हो जाएगा, और 6 को 1 से ज़रब किया तो 6 बन जाएगा हमारे पास। 9 ऐसे ही आ जाएगा नीचे, माइनस को माइनस से ज़रब किया तो ये भी जमा बन गया, और 4 को 1 से ज़रब किया तो 4 × 1 = 4 होगा। अब 12 ऐसे ही आ गया, उसके बाद जमा 6, और अयोटा वाला जो नंबर है वो हम हमेशा बाद में लिखते हैं एंड पे। और नीचे हमारे पास है 9 + 4, ये होते हैं 13। तो 12 में 6 जमा किए तो 18 बन गए, जमा अयोटा साथ में वैसे ही आ गया, और नीचे बटे में हमारे पास है 13। तो अब ये 13 दोनों नंबर से तकसीम हो रहा है, तो इसको अलग अलग लिख देंगे हम। यहाँ पे 18/13, दरमियान में जमा है, और ये 1 अयोटा है तो यहाँ पे 1/13, और अयोटा साथ में आ जाएगा ऐसे। अब इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग लिखेंगे, तो इसका जो रियल पार्ट है हमारे पास वो है 18/13, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है अयोटा वाला नंबर वो हमारे पास है 1/13। तो ये आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट का आंसर भी आ गया है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट है। कहते हैं 2 - अयोटा ओवर 2 + अयोटा और होल की पावर है -2। तो ये पावर माइनस में इसको प्लस करने के लिए हम नीचे वाले नंबर को ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाले नंबर को नीचे ले आएंगे, तो ये बन जाएगा 2 + अयोटा ओवर 2 - अयोटा, और अब इसकी पावर +2 बन गई है। अब ये पावर चूँकि ऊपर वाले नंबर की भी है नीचे वाले नंबर की भी है, तो इनकी पावर को हम अलग अलग लिखेंगे। 2 + अयोटा होल का स्क्वायर ओवर 2 - अयोटा होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे a + b होल का स्क्वायर। फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, a + b होल का स्क्वायर बराबर होता है a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम। पहली रकम ए होगी और दूसरी रकम हमारे पास बी कंसिडर करेंगे, तो ये फार्मूला बन जाएगा। ऊपर वाला फार्मूला ओपन करें तो ए का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी अयोटा का स्क्वायर, उसके बाद +2 फार्मूले का ए और बी, और नीचे बटे में हमारे पास है
2 माइनस आयोटा होल का स्क्वायर, तो यहाँ भी यही फार्मूला अप्लाई करेंगे लेकिन माइनस के साथ, ए का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर, उसके बाद माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा, 2 फार्मूले का आ जाएगा, उसके बाद ए और फिर बी, ये ऐसे ही आ गया। अब 2 की पावर 2 4 होता है, जमा आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं -1 के बराबर होता है, जमा 2 को 2 से ज़रब किया तो 4 और इसके साथ आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। बटे में हमारे पास है 2 की पावर 2 4 बन जाएगा, जमा आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, -2 को 2 से ज़रब किया तो 4 और इसके साथ आयोटा भी ऐसे ही आ जाएगा। तो 4 ऐसे ही आ जाएगा, जमा माइनस माइनस 1 जमा 4 आयोटा बन जाएगा, और नीचे हमारे पास है 4 जमा माइनस माइनस 1 और -4 आयोटा बन गया। 4 में से 1 माइनस किया तो 3 और जमा 4 आयोटा बन गया। उसके बाद यहाँ भी 4 में से 1 माइनस किया तो 3 और -4 आयोटा बन गया। अब यहाँ पे हमारे पास फिर से फ्रैक्शन की फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर आ गए हैं, तो नीचे इसको हल करने के लिए नीचे वाले नंबर का हम अगेन कॉन्जुगेट लेंगे। तो यहाँ पे चूँकि जगह कम है तो मैं ऊपर इसका कॉन्जुगेट ले रहा हूँ, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 जमा 4 आयोटा और नीचे बटे में है 3 माइनस 4 आयोटा। नीचे वाले नंबर का कॉन्जुगेट लें तो ये 3 जमा 4 आयोटा बन जाएगा, और इसी नंबर के साथ इसको हम तकसीम करते हैं, 3 जमा 4 आयोटा। अब फिर से इनको मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर वाले नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले नंबर के साथ, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो ये होगा 3 को 3 से ज़रब किया तो 9, उसके बाद जमा 3 को 4 से ज़रब किया तो 12 और इसके साथ आयोटा भी है। इसके बाद इसी नंबर को 4 आयोटा से ज़रब करेंगे, 4 को 3 से ज़रब करें तो 4 3 12 और आयोटा साथ में आ जाएगा, और उसके बाद जमा 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 है दोनों, 4 को 4 से ज़रब किया तो 16 और आयोटा को आयोटा से ज़रब करें तो आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। नीचे हमारे पास है 3 को 3 से ज़रब किया तो 3 की पावर 2, के बाद माइनस को जमा से ज़रब किया तो माइनस, 4 आयोटा को 4 आयोटा से ज़रब करें तो ये 4 आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास। 9 ऐसे ही आ जाएगा, 12 में 12 जमा किए तो जमा 24 आयोटा बन गया हमारे पास। उसके बाद जमा 16 भी ऐसे ही आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। 3 की पावर 2 हमारे पास होगा, 3 को 2 दफ़ा ज़रब करें तो 9 माइनस 4 की पावर 2, 4 को 2 दफ़ा ज़रब किया तो 16 और आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के। यहाँ पे आप लिख लें साथ में कि आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के। ये फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, तो 9 ऐसे ही आ जाएगा, जमा 24 आयोटा भी ऐसे आ जाएगा, जमा को माइनस से ज़रब करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और 16 को 1 से ज़रब किया तो 16 बन गया। नीचे हमारे पास है 9 माइनस को माइनस से ज़रब किया तो ये जमा हो जाएगा, और 16 को 1 से ज़रब किया तो ये 16 बन जाएगा। 9 ऐसे ही आ जाएगा, -16 को शुरू में ले आएंगे और जमा 24 आयोटा बाद में लिखेंगे, क्योंकि हम आयोटा वाला नंबर एंड पे लिखते हैं, और 16 में 9 जमा किया तो ये हमारे पास बन गया 25। अब 9 माइनस 16, 16 में से अगर हम 9 माइनस करें तो ये हमारे पास होगा -7 जमा 24 आयोटा, और बटे में हमारे पास है 25। अब ये 25 इन दोनों से तकसीम हो रहा है तो इसको अलग अलग लिखेंगे हम, -7 बटा 25 जमा 24 बटा 25, और इसके साथ आयोटा भी है। अब इसका रियल और इमेजनरी पार्ट अलग अलग लिखेंगे। रियल पार्ट इसका हमारे पास है -7 बटा 25, और इसका इमेजनरी पार्ट हमारे पास है 24 बटा 25। तो ये आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 1 के 6th पार्ट का आंसर भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट और आखिरी पार्ट हमारे पास है 1 माइनस 2 आयोटा ओवर 1 प्लस होल आयोटा 1 प्लस आयोटा होल का स्क्वायर। तो यहाँ पर पहले ऊपर वाली रकम और नीचे वाली रकम का स्क्वायर अलग अलग लिखेंगे हम, 1 माइनस 2 आयोटा होल का स्क्वायर।
और नीचे वाली रकम का स्क्वायर अलहदा से लिखेंगे 1 प्लस आयोटा होल का स्क्वायर। और यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी होल का स्क्वायर बराबर होता है a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। ये फार्मूला ऊपर भी अप्लाई करना है और नीचे भी। तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर जमा 2 आयोटा का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2 फार्मूले का आ जाएगा, और a यानी 1 और b हमारे पास है 2 आयोटा, और नीचे बटे में हमारे पास 1 जमा आयोटा होल का स्क्वायर है। यहाँ भी यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। पहली रकम a होगी और दूसरी रकम b होगी, तो यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का आ जाएगा, उसके बाद a और फिर b। तो a का स्क्वायर हमारे पास एक ही होता है, जमा 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर होगा। -2 को 1 से ज़रब किया तो 2, और 2 को 2 से ज़रब करें तो ये होगा 4 आयोटा। नीचे हमारे पास 1 की पावर 2 1 होगा, जमा आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, और जमा 2 को 1 से ज़रब किया तो 2, साथ में आयोटा वैसे ही आ जाएगा। पर एक ऐसे आ जाएगा, जमा को माइनस से ज़रब किया तो -4 1 4 -4 आयोटा, और बटे में हमारे पास है 1 जमा -1 और जमा 2 आयोटा। तो ऊपर 4 में से 1 माइनस किया तो -3 होगा, -4 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। नीचे ये जमा 1 -1 से कैंसिल होगा, तो बटे में हमारे पास होगा 2 आयोटा। अब हमने बटे में जो ये 2 आयोटा है इसको ख़त्म करना है आयोटा को नीचे से, तो इसका कॉन्जुगेट देंगे हम, -3 -4 आयोटा बटा 2 आयोटा, इसी को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और तकसीम करेंगे। 2 आयोटा को मल्टीप्लाई किया और 2 आयोटा को ही तकसीम कर दिया, तो ये वाला नंबर जब 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 को 3 से ज़रब किया तो साथ में माइनस वैसे ही आ जाएगा, और 2 को 3 से ज़रब करें तो 6 बन जाएगा, और इसके साथ आयोटा भी है 2 के साथ, ये ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद -2 को 4 से ज़रब किया तो 8, और आयोटा को आयोटा से ज़रब किया तो ये आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। नीचे हमारे पास है 2 आयोटा होल का स्क्वायर, क्योंकि 2 आयोटा को 2 आयोटा से ज़रब किया तो 2 आयोटा की पावर 2 बन गई। यहाँ पे जगह कम है तो इसको ऊपर सोल्व करेंगे, -6 आयोटा वैसे ही आ जाएगा, -8 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। यहाँ पे आप लिख लें फार्मूला, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। और नीचे हमारे पास है 2 आयोटा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होगा। तो ये -6 आयोटा माइनस माइनस जमा हो जाएगा, और 8 1 8, और नीचे हमारे पास है 4 जमा माइनस 4 1 4। तो 8 को हम शुरू में ले आएंगे और -6 आयोटा को बाद में लिखेंगे, और नीचे हमारे पास है -4। अब 8 और 6 में से 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा, और 2 4 8 -2 3 6 आयोटा, और नीचे हमारे पास बटे में है -4। तो ये 2 1 2 2 4 2 2 4 2 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास होगा 4 -3 आयोटा, और नीचे हमारे पास है -2। अब ये -2 दोनों से डिवाइड हो रहा था, इसको अलग अलग लिखेंगे हम, -4 बटा 2 बन जाएगा। उसके बाद -3 बटा -2, और इसके साथ आयोटा भी है, तो ये 2 1 2 2 2 4 4 2 से कैंसिल होगा, तो यहाँ पर होगा -2 माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर जमा हो जाएगा, और ये होगा 3 बटा 2 आयोटा। यहाँ से रियल और इमेजनरी पार्ट हम अलग अलग लिखेंगे। रियल पार्ट हमारे पास है -2, और इमेजनरी पार्ट यहाँ पे हमारे पास है 3 बटा 2। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के 7th पार्ट का आंसर आ गया है, और क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है।
इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज का सबसे अहम लॉन्ग सवाल है। इसमें से ज़्यादा चांसेस हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम में सवाल पूछा जा सकता है। कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं विद कम्प्लेक्स कोफिशेंट्स फॉर डब्ल्यू एंड जी। उनके कम्प्लेक्स कोफिशेंट्स डब्ल्यू और जी इनको हमने फाइंड करना है। तो दो इक्वेशन हमें दी गई हैं 3z प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू, ये बराबर है 11 माइनस आयोटा के, और दूसरी इक्वेशन है 2 माइनस आयोटा इंटू जी माइनस डब्ल्यू बराबर है -1 प्लस आयोटा के। तो पहली इक्वेशन को हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का और दूसरी इक्वेशन को नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब इक्वेशन नंबर 2 से एक तीसरी इक्वेशन बनाएंगे हम, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में देखें ये जो माइनस डब्ल्यू है इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे और ये जो बाकी नंबर्स हैं उनको एक साइड पे ले आएंगे। तो ये माइनस डब्ल्यू दूसरी तरफ जाकर प्लस में हो जाएगा और यहाँ पर जो ये दूसरे नंबर हैं इनको इस साइड पे लेके आएंगे। यहाँ पे पहले से मौजूद है 2 माइनस आयोटा इंटू जी, ये 1 माइनस में दूसरी तरफ जाकर +1 हो गया और आयोटा प्लस में दूसरी तरफ जाकर माइनस आयोटा बन जाएगा। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। अब हमने W की या Z की कीमत निकालने के लिए इस इक्वेशन नंबर 3 को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ पे W होगा उसकी जगह पे हम ये इक्वेशन पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास बन जाएगी 3z प्लस 2 प्लस आयोटा, ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद W है, W की जगह पे हम ये पुट करेंगे 2 माइनस आयोटा इंटू जी +1 और माइनस आयोटा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा भी बराबर है 11 के 11 माइनस आयोटा के। तो ये हमने W की जगह पे पुट किया है ये तमाम इक्वेशन, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 प्लस आयोटा के साथ। तो 3z ऐसे आ जाएगा प्लस, देखें 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 2 माइनस आयोटा जी के साथ, तो इनको हम अलहदा से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1 माइनस आयोटा के साथ इसको अलहदा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 प्लस आयोटा ऐसे आ जाएगा। उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 माइनस आयोटा के और जी साथ में ऐसे ही आ जाएगा प्लस। उसके बाद ये 1 माइनस आयोटा से भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा, और ये बराबर है 11 माइनस आयोटा के। यहाँ पे 3z ऐसे ही आ जाएगा प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। यहाँ पे एक फार्मूला है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a की 2 माइनस b की 2 के। तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे a की 2 माइनस b, यहाँ पे आयोटा है तो b की 2। यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई किया और साथ में z वैसे ही आ जाएगा प्लस 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस आयोटा से, तो पहले 2 प्लस आयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो 2 1 जा 2 बन जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस होगा, 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 आयोटा। उसके बाद यही वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, सॉरी प्लस 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करना था यहाँ पर, तो ये प्लस 1 आयोटा आएगा। इसके बाद आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो -2 आयोटा, इसके साथ माइनस इसीलिए यहाँ पे माइनस आया। इसके बाद प्लस माइनस फिर से माइनस, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आयोटा स्क्वायर बन गया और यहाँ पर 11 माइनस आयोटा हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। तो 3z प्लस 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है, माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है और बाहर जी वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास +2 है, ये ऐसे ही आ जाएगा, और प्लस आयोटा ये -2 आयोटा है, 2 में से एक आयोटा माइनस किया तो ये माइनस आयोटा बन जाएगा, माइनस ऐसे ही आ जाएगा।
और अयोटा स्क्वायर हम जानते हैं -1 के बराबर होता है। उसके बाद 11 माइनस अयोटा साथ में वैसे ही आ जाएगा। तो 3z यहाँ पर साथ में ऐसे आ जाएगा, जमा 4 माइनस को माइनस से ज़रब किया तो ये जमा हो गया, एक ऐसे ही आ जाएगा और बाहर z भी साथ में वैसे ही आ जाएगा, प्लस 2 यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा, माइनस अयोटा भी ऐसे ही, माइनस को माइनस से ज़रब किया तो ये जमा हो गया और यहाँ पर एक ऐसे ही बाहर आ जाएगा और ये बराबर है 11 माइनस अयोटा के। 3z यहाँ पे नीचे ऐसे ही उतार लेंगे हम, जमा 4 जमा 1 किया तो ये 5 होता है हमारे पास और साथ में z भी है, ये ऐसे ही आ जाएगा, जमा 2 जमा 1 हमारे पास 3 बन जाएंगे और ये माइनस अयोटा ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद 11 यहाँ पे जमा में है, इधर आकर माइनस हो जाएगा और ये अयोटा माइनस में है, दूसरी तरफ आकर ये प्लस अयोटा बन जाएगा और ये इक्वल होगा हमारे पास 0 के। तो 3z जमा 5z हमारे पास होंगे 8z, इनको जमा किया तो ये जमा अयोटा माइनस अयोटा से कैंसिल हो जाएगा और 11 में से माइनस किए 3 तो ये हमारे पास होगा -8 और ये बराबर है 0 के। ये 8 यहाँ पे माइनस में दूसरी तरफ जाकर ये जमा हो जाएगा और ये z के साथ जो 8 है इसके साथ ज़र्ब हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाकर तकसीम होगा, 8 से तकसीम होगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 8 1 8, ये भी 8 1 8, तो z बराबर आ गया हमारे पास 1 के। ये z की वैल्यू आ गई है। अब w की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 हमारे पास ये वाली है, ये बन जाएगी हमारे पास w बराबर है 2 माइनस अयोटा, z की जगह पे 1 आ गया, प्लस 1 माइनस अयोटा और w बराबर आ जाएगा 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 माइनस अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया अयोटा प्लस 1 और माइनस अयोटा। तो w हमारे पास बराबर होगा 2 + 1 ये 3 हो जाएगा और माइनस अयोटा माइनस माइनस प्लस होगा तो ये हमारे पास बन जाएगा -2 अयोटा। ये हमारे पास w का जवाब भी आ गया है और क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हो गया है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। यहाँ भी 2 इक्वेशन दी गई हैं, पहली इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे और दूसरी इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। इसके बाद सेम स्टेप यानी इक्वेशन नंबर 2 से हम एक तीसरी इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास है माइनस अयोटा z माइनस अयोटा ओमेगा। तो यहाँ से दोनों में से माइनस अयोटा कॉमन आ जाएगा और पीछे हमारे पास रह गया z। चूँकि माइनस बाहर कॉमन है तो ये माइनस ब्रैकेट में जमा हो जाएगा और w यहाँ पे ऐसे ही आ गया और बराबर है। यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लें तो यहाँ पर होगा 1, ये जमा माइनस में हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है और अयोटा साथ में ऐसे ही आ जाएगा। अब माइनस अयोटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा तो z + w बराबर होगा -1 माइनस अयोटा ओवर माइनस अयोटा के। ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और z + w हमारे पास बराबर होगा 1 माइनस अयोटा और बटे में नीचे हमारे पास है अयोटा। अब नीचे बटे से ये अयोटा ख़त्म करना है तो इसके लिए हम अयोटा से ही मल्टीप्लाई करेंगे और अयोटा के साथ ही डिवाइड कर देंगे। उसके बाद ऊपर वाले नंबर से ज़रब होंगे तो 1 माइनस अयोटा को हम अयोटा से ज़रब करें तो अयोटा 1 ज़ार अयोटा, उसके बाद माइनस अयोटा को अयोटा से ज़रब किया तो अयोटा की पावर 2 बन जाएगी और नीचे अयोटा को अयोटा से ज़रब किया तो यहाँ पे अयोटा की पावर 2 बन जाएगी। अयोटा यहाँ पर वैसे ही आ गया, माइनस अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के, ये फार्मूला अप्लाई किया और नीचे भी बटे में हमारे पास अयोटा स्क्वायर है तो इसकी जगह पे -1 आ जाएगा। तो अयोटा माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो जाएगा, 1 ऐसे ही आ जाएगा और नीचे हमारे पास है -1। नीचे 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है तो माइनस ऊपर इनसे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस अयोटा और -1 बन जाएंगे
तो z प्लस w हमारे पास बन गया माइनस आयोटा माइनस 1। अब w यहाँ पर प्लस में है, अगर इसको दूसरी तरफ लेकर जाएं तो ये माइनस हो जाएगा और माइनस आयोटा माइनस 1 इसी तरह आ जाएंगे। ये w इधर आकर माइनस हो गया और ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो इक्वेशन आई है इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। z की जगह पर यहाँ पे लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जहाँ पे z होगा, z की जगह पर हम इक्वेशन नंबर 3 पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास बन जाएगी 2z की जगह पे आ गया माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस w जमा 3 जमा आयोटा इंटू w वैसे आ जाएगा और ये बराबर है 9 माइनस आयोटा के। 2 को माइनस आयोटा से ज़रब किया तो ये बन जाएगा माइनस 2 आयोटा और 2 को माइनस 1 से ज़रब करें तो ये बन जाएगा माइनस 2 और 2 को माइनस w से ज़रब करें तो ये बन जाएगा माइनस 2 w, ये भी 2 है, जमा 3 को w से ज़रब किया तो ये बन गया 3 w और जमा आयोटा को w से ज़रब किया तो ये बन गया w आयोटा और ये बराबर है 9 माइनस आयोटा के। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, w वाले नंबर इसी साइड पे रखेंगे ये तीनों और बाकी नंबर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 2 w जमा 3 w जमा w आयोटा बराबर है 9 माइनस आयोटा। ये 2 आयोटा इधर माइनस में दूसरी तरफ जाकर प्लस 2 आयोटा बन गया और ये वाला 2 इधर माइनस में, ये भी दूसरी तरफ जाकर जमा हो जाएगा। और ये 3 w में से 2 w माइनस करें तो 1 w होगा हमारे पास, जमा ये w आयोटा वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद 9 जमा 2 किया तो ये 11 बन गया और 2 आयोटा में से 1 आयोटा माइनस किया तो ये जमा आयोटा बन गया। अब यहाँ पे नीचे जगह कम है तो ऊपर हम लिखेंगे यहाँ पे w दोनों में से कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास होगा 1 प्लस आयोटा और बराबर है 11 जमा आयोटा के। तो 1 जमा आयोटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा तो w हमारे पास बराबर होगा 11 जमा आयोटा और ये डिवाइड होगा 1 जमा आयोटा के साथ। अब यहाँ पर नीचे हम फिर से 1 जमा आयोटा को ख़त्म करेंगे तो w बराबर आ जाएगा 11 जमा आयोटा और बटे में 1 जमा आयोटा। नीचे वाली रकम का कॉन्जुगेट लेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस आयोटा। तो इसी कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसी के साथ डिवाइड कर देंगे। इसके बाद ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो w बराबर होगा 11 जमा आयोटा को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा 11 जमा आयोटा, 1 से मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे हम आयोटा के साथ तो ये होगा माइनस 11 आयोटा और जमा माइनस माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा और नीचे बटे में हमारे पास 1 को 1 से ज़रब करें तो 1 की पावर 2, जमा को माइनस से ज़रब किया तो माइनस और आयोटा को आयोटा से ज़रब करें तो ये आयोटा की पावर 2 बन जाएगा। तो 11 यहाँ पर ऐसे आ गया माइनस 11 आयोटा और ये जमा आयोटा है, 11 में से 1 माइनस किया तो माइनस 10 आयोटा यहाँ पे आएगा हमारे पास और माइनस ऐसे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के और नीचे बटे में हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के फिर से और w हमारे पास बराबर आ जाएगा 11 माइनस 10 आयोटा। माइनस को माइनस से ज़रब किया तो ये जमा हो गया और 1 यहाँ पर वैसे ही आ जाएगा, नीचे 1 ऐसे आ जाएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो जमा हो जाएगा और यहाँ फिर से 1 वैसे आ गया। तो w हमारे पास बराबर है 11 जमा 1 हमारे पास होंगे 12 माइनस 10 आयोटा और बटे में हमारे पास है 1 जमा 1 2। अब ये 2 इन दोनों से डिवाइड हो रहा है तो w बराबर होगा 12 बटा 2 माइनस 10 बटा 2 और इसके साथ आयोटा भी है। 2 को 12 से तकसीम किया तो 2 1 2 2 6 12 तो ये आ गया 6, w बराबर आ गया 6 के, माइनस ऐसे ही आ जाएगा और 2 को 10 पर तकसीम किया तो 2 1 2 2 5 10 तो ऊपर 5 आ जाएगा और इसके साथ आयोटा भी आ गया। तो ये हमारे पास आ गया w का जवाब। अब हमने z का जवाब मालूम करना है,
उसके लिए हम इसको पुट करेंगे। पुट W बराबर है 6 माइनस 5 आयोटा इंटू इक्वेशन 3। इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे W की जगह पे। तो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास ये है, Z इज इक्वल टू माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस W की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस 5 आयोटा, और Z बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा माइनस 1। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, 6 माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो जमा हो जाएगा, और ये 5 आयोटा बन गया हमारे पास। और Z बराबर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 6 में 1 जमा किया तो ये -7 होगा। साइन बड़ी वैल्यू वाला लगाएंगे, उसके बाद आयोटा वाले नंबर जमा करेंगे। 5 आयोटा में से 1 आयोटा माइनस किया तो ये बन गया हमारे पास 4 आयोटा। ये हमारे पास Z का जवाब भी आ गया है, और क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हमारे पास है। 2 इक्वेशन दी गई हैं। पहली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे, और दूसरी इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब यहाँ पर देखें, इन इक्वेशन के कोफिशिएंट Z और W हैं। ये हमने ऐसे हल करना है कि किसी एक कोफिशिएंट को हम इक्वल बनाएंगे, यानी एक जैसा, एक दूसरे के बराबर। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 2Z बन जाएगा, और नीचे भी हमारे पास 2Z है, तो Z का कोफिशिएंट दोनों में इक्वल बन जाएगा। तो फिर यहाँ आसानी से हम W की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 2Z माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2 4 जार 8। W बराबर है 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 2 3 जार 6, और इसके साथ आयोटा वैसे ही आ जाएगा। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है 2Z माइनस 8W बराबर है 6 आयोटा के। उसके बाद हम इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे, वो हमारे पास है 2Z प्लस 3W, और ये बराबर है 11 माइनस 5 आयोटा के। तो इन सब के साइन चेंज कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। ये जमा है, ये भी माइनस हो जाएगा। ये माइनस है तो ये जमा हो जाएगा, ये जमा है तो ये माइनस हो जाएगा। ये जमा माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 8W और 3W ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, माइनस माइनस जमा होगा तो ये होगा माइनस 11W। साइन बड़ी वैल्यू का आएगा यहाँ पे माइनस का, और ये बराबर है 6 आयोटा में 5 आयोटा जमा किया तो ये बन गया 11 आयोटा, और माइनस 11 यहाँ पर ऐसे ही आ गया। तो -11W बराबर है, इन दोनों में से 11 कॉमन आ गया, और यहाँ पे रह गया आयोटा -1, और W बराबर होगा -11 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा तो ये होगा आयोटा -1 डिवाइडेड बाय -11 से 11 से कैंसिल हो जाएगा, और W बराबर होगा माइनस, इनके साथ मल्टीप्लाई होगा ऊपर आकर, माइनस आयोटा माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो -1। तो W को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा, क्योंकि हम इमेजिनरी पार्ट को हमेशा बाद में लिखते हैं। ये हमारे पास W की वैल्यू आ गई है, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास Z का आंसर भी आ जाएगा। तो पुट W बराबर है 1 माइनस आयोटा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमारे पास Z -4, और यहाँ पे W की जगह पे आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, और ये बराबर है 3 आयोटा के। तो Z बराबर आ गया -4 1 जार 4, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो तो प्लस हो जाएगा, 4 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 4 आयोटा, और ये बराबर है 3 आयोटा के। Z यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा, 4 यहाँ पे माइनस में दूसरी तरफ जाकर +4 हो गया, और उसके बाद ये 4 आयोटा यहाँ पर प्लस में दूसरी तरफ जाकर
-4 आयोटा बन जाएगा और यहाँ पर जमा 3 आयोटा पहले से मौजूद है, तो जी बराबर होगा 4, ऐसे ही आ जाएगा। 4 आयोटा में से 3 आयोटा माइनस किया तो ये माइनस आयोटा बन जाएगा। ये हमारे पास जी का आंसर भी आ गया है और क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट हमारे पास है जी प्लस डब्ल्यू बराबर है 3 आयोटा के, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। उसके बाद 2 जी प्लस 3 डब्ल्यू बराबर है 2 के, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। यहाँ भी हम जी के जो कोफिशेंट हैं उसको एक जैसा बनाएंगे। नीचे 2 जी है तो ऊपर वाले को भी 2 जी बनाने के लिए 2 से पूरी इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 और मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर देखें 2 स्टेप हैं। पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 2 जी, उसके बाद जमा 2 डब्ल्यू बराबर है, उसके बाद 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 6, इसके साथ आयोटा भी आ गया। और इसको फिर दूसरा स्टेप ये है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर 2 से। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है 2 जी जमा 3 डब्ल्यू और बराबर है 2 के। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली जो इक्वेशन इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये जमा माइनस से कैंसिल हो जाएगा। 2 डब्ल्यू में से 3 डब्ल्यू माइनस करें तो ये -डब्ल्यू जवाब आएगा हमारे पास, और ये बन जाएगा हमारे पास -2 जमा 6 आयोटा। डब्ल्यू के साथ माइनस ख़त्म करने के लिए -1 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा डब्ल्यू और ये माइनस जमा हो जाएगा 2 और ये जमा ये माइनस हो जाएगा 6 आयोटा। ये हमारे पास डब्ल्यू का आंसर आ गया। यहाँ पर याद रखना हमने -1 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया है, ये माइनस माइनस जमा होकर ख़त्म हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस जमा हो जाएगा और ये माइनस जमा माइनस होगा। अब ये जो W की वैल्यू आई है इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ पे हम लिखेंगे पुट W बराबर है 2 - 6 आयोटा इन इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 में W की जगह पे पुट करेंगे तो Z हमारे पास बराबर आ जाएगा Z जमा W की जगह पे आ गया 2 - 6 आयोटा और ये बराबर है 3 आयोटा के। तो Z बराबर आ जाएगा, ये 2 इधर जमा में दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, 6 इधर माइनस में दूसरी तरफ जाकर 6 आयोटा बन गया, जमा में हो गया, और जमा 3 आयोटा यहाँ पर पहले से मौजूद है। तो Z बराबर आ गया -2 और जमा 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 6 में 3 जमा किया तो जमा 9 आयोटा। हमारे पास Z का जवाब आ गया है। तो ये आप लोगों के पास इक्वेशन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के फिफ्थ पार्ट में इक्वेशन दी गई हैं 2g प्लस ब्रैकेट 3 प्लस आयोटा और इंटू डब्ल्यू बराबर 1 है। उसी तरह दूसरी इक्वेशन दी गई है। तो पहले हम ये जो इक्वेशन है इसकी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 2g प्लस 3 को w से ज़रब किया तो 3w प्लस आयोटा को w से ज़रब किया तो w आयोटा और ये बराबर है 1 के। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। उसके बाद दूसरी इक्वेशन जो दी गई इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा -g माइनस W को 1 से ज़रब किया तो W माइनस माइनस ये जमा हो जाएगा और W को आयोटा से ज़रब किया तो ये W आयोटा बन गया और ये बराबर है 2 के। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब इनके Z का कोफिशिएंट कंपेयर करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2। इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन नंबर 1 में ऐड कर देंगे। यहाँ पे मज़ीद लिखेंगे हम एंड एडिंग इन इक्वेशन 1। अब यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान से समझना है, हम 2 स्टेप एक साथ करने जा रहे हैं। पहला इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा
माइनस 2z माइनस 2 को w से मल्टीप्लाई किया तो 2w प्लस 2w आयोटा और बराबर है 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 के। इसको ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि दूसरा स्टेप है। ये अभी हमने पहला स्टेप किया है, अब हम यहाँ पे दूसरा स्टेप कर रहे हैं। इसको ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये बन जाएगा 2z प्लस 3w प्लस w आयोटा बराबर है 1 के। इनको ऐड करें तो ये माइनस 2z से कैंसिल हो जाएगा। 2w में से 3w ये जमा है, ये माइनस है, 3 में से 2 माइनस किया तो 1w हमारे पास होगा, और उसके बाद जमा 2w जमा 1w, ये 3w, इसके साथ आयोटा भी आ जाएगा, और ये बराबर है 4 जमा 1 5 के। अब यहाँ पे w कॉमन आ जाएगा क्योंकि दोनों जगह पर है, यहाँ पर होगा 1 प्लस 3 आयोटा बराबर है 5 के। 1 प्लस 3 आयोटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा तो ये होगा 5/1 प्लस 3 आयोटा। अब नीचे से आयोटा को ख़त्म करने के लिए इसका कॉन्जुगेट लेंगे हम, तो ये होगा w बराबर है 5/1 प्लस 3 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो बन जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा, और इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है और इसी के साथ हमने डिवाइड करना है इसको। अब ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 5 को 1 से ज़रब किया तो 5 जमा माइनस माइनस 5 को 3 से ज़रब किया तो 15, और इसके साथ आयोटा वैसे ही आ जाएगा। नीचे हमारे पास है 1 को 1 से ज़रब किया तो 1 की पावर 2 बन जाएगा, जमा माइनस से ज़रब होकर माइनस होगा, और 3 आयोटा को 3 आयोटा से ज़रब करें तो ये बन जाएगा 3 आयोटा की पावर 2। तो 5 माइनस 15 आयोटा वैसे ही आ जाएगा ऊपर, और नीचे 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 3 का स्क्वायर हमारे पास होगा, 3 को 2 दफ़ा ज़रब किया तो 9, और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। यहाँ पे फार्मूला भी हम लिख लेंगे कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, और यहाँ पर ऊपर वाले नंबर से 5 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर होगा 1 माइनस 5 3 15 3 आयोटा, और नीचे हमारे पास है 1 माइनस में माइनस मल्टीप्लाई होगा तो जमा हो जाएगा, 9 को 1 से ज़रब किया तो 9। तो नीचे यहाँ पे जगह कम है तो ऊपर जाकर इसको लिखेंगे, w बराबर होगा 5 इंटू 1 माइनस 3 आयोटा, और नीचे बटे में हमारे पास 1 जमा 9 10 बन जाएगा। अब 5 और 10 एक दूसरे से कट हो जाएंगे, 5 1 5 5 2 10, तो w हमारे पास बराबर होगा 1 माइनस 3 आयोटा, और नीचे बटे में है 2। अब ये 2 इन दोनों से तकसीम हो रहा है तो w बराबर होगा 1/2 माइनस 3/2, और साथ में आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया w का जवाब। इसको पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में। अब w की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये बन जाएगी 2z प्लस 3 ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पर w की जगह पे हमारे पास आएगा 1/2 माइनस 3/2 और साथ में आयोटा। उसके बाद जमा फिर से w है, w की जगह पे फिर से यही आ जाएगा 1/2 माइनस 3/2 और साथ में आयोटा भी है, और ये बराबर है 1 के। तो यहाँ पे 2z ऐसे आ जाएगा, जमा 3 को 1 से ज़रब किया तो 3/2 माइनस 3 को 3 से ज़रब किया तो 9/2 आयोटा साथ में, जमा यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे हम तो ये होगा 1/2 माइनस 3/2 और आयोटा साथ में आ जाएगा, और ये बराबर है 1 के। सॉरी, यहाँ पर w के साथ बाहर भी आयोटा है तो ये आयोटा 1/2 से भी मल्टीप्लाई होगा, और 3/2 के साथ जो आयोटा इससे मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। तो अब हमारे पास 2z वैसे ही आ जाएगा साथ में, जमा 3/2 भी ऐसे ही आ जाएगा। ये दोनों आयोटा वाले नंबर हैं। यहाँ से अगर हम एलसीएम लें तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम होगा 2, और दोनों के नीचे चूँकि एक जैसे नंबर हैं तो ऊपर वाले नंबर भी इसी तरह आ जाएंगे, -9 आयोटा जमा 1 आयोटा और -3/2
ये आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के और ये बराबर होगा 1 के। तो यहाँ पे 2z जमा 3/2 ऐसे ही आ जाएगा। -9 आयोटा और जमा आयोटा तो ये होगा -8 आयोटा और बटे में 2 है, यहाँ पे माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो जमा हो जाएगा और 3/2 ऐसे ही आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होकर और ये बराबर है 1 के। तो यहाँ पे आयोटा वाला नंबर हम एंड पे ले जाएंगे, ये कैंसिल भी हो जाएगा, 2 1 2 2 4 8। तो ये 2z ऐसे ही आ गया जमा 3/2, ये नंबर पहले ले आएंगे जमा 3/2 और ये आयोटा वाला नंबर बाद में चला जाएगा -4 और यहाँ पे आयोटा है और ये बराबर है 1 के। तो 2z यहाँ पे फिर से वैसे ही आ गया। इन दोनों का अगर एलसीएम लें तो हमारे पास होगा 2, ऊपर वाले नंबर इसी तरह आ जाएंगे 3 जमा 3 -4 आयोटा बराबर है 1 के। और 2z जमा 3 जमा 3 होते हैं 6/2 -4 आयोटा बराबर होगा 1 के। ये 2 6 पर तकसीम हो जाएगा, 2 3 6। तो 2z जमा यहाँ पे हमारे पास है 3, ये एक इधर जमा में, ये दूसरी तरफ जाकर सॉरी ये 3 ऐसे ही जमा में आ गया और -4 आयोटा भी ऐसे आ जाएगा, ये बराबर है 1 के। अब चूंकि हमने z मालूम करना है तो बाकी नंबर दूसरी तरफ ले जाएंगे, यहाँ पर होगा 2z बराबर है 1 ऐसे आ जाएगा। 3 यहाँ पे जमा में दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा और 4 आयोटा यहाँ पर माइनस में दूसरी तरफ जाकर जमा 4 आयोटा बन गया। तो 2z बराबर है 3 में से 1 माइनस किया तो -2 जमा 4 आयोटा। 2z यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ से -2 कॉमन होगा और 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पे 1 बच गया, ये जमा माइनस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है और 2 2 4 और इसके साथ आयोटा भी है। तो 2z के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर तकसीम हो जाएगा तो -2 1 -2 आयोटा और नीचे बटे में ये 2 इधर आकर तकसीम हो जाएगा। 2 को 2 से कट किया तो z हमारे पास इक्वल आ गया -1 और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो +2 आयोटा। ये हमारे पास z का आंसर भी आ गया है। अगर ये एक्सरसाइज आपको समझ आई है तो आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि आप लोगों को मज़ीद इसी तरह के लेक्चर मिल सकें नोट्स की फॉर्म में। और अगर आप लोगों को फ्री नोट्स चाहिए तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे।